आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइक दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। पूरा एकदम बेसिक से ले रहा हूँ। सिंबल्स वापस पढ़ा रहा हूँ जो आपका पढ़ा हुआ है। सिंबल बहुत यूज होंगे थ्रू आउट द पेपर। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीज गणित। देखो, ये वैसे आपको बता रखा है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ वापस। सिंबल्स, ये मैं डेफिनेशन लिखने में बहुत यूज करता हूँ बीच में। सिंबल का मतलब चिन्ह हो गया और वहां उसका अर्थ लिखा। तो इसका क्या मतलब होता है? सच दैट, इस प्रकार। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, विद्यमान करता है। इसका मतलब क्या है? एंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? ये उल्टा है। इसका मतलब क्या है? मैं है ना, जैसे ये लिख दूंगा एंड की जगह, इसकी जगह ये लिखूंगा सिर्फ, ठीक है, शॉर्ट है। और ये जहां भी आए क्या समझ लेना, आई डबल एफ एफ आए ना, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली। हिंदी में इसको बोलते हैं यदि और केवल। केवल ये जहां भी आए उसका मतलब होता है, हम जो थ्योरम में आएगा ये वर्ड, ठीक है, ये आ जाए मतलब इस थ्योरम को दो टाइप से प्रूव करना है। एक गिवन से कुछ प्रूव करना है, वापस रिवर्स करके, समझ गया ना, गिवन को प्रूव और प्रूव को मान के डबल प्रूव करना है। इसका मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर ऑल, सभी के लिए। इसका क्या मतलब होता है ये आप बिना सोचे लिख देते हो, बट इसका भी मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। हिंदी में बोलते हैं निहित करता है। मतलब इधर से इधर कोई चीज सही है, बट जरूरी नहीं है कि इधर से इधर भी सही। इसका मतलब है implies that and implies by, निहित करता है तथा निहित होता है। थोड़ा इनका और मैं तुम्हें मीनिंग बता देता हूँ। ऊपर तुम्हें जैसे लिखा, टू है वो फाइव से बड़ा है, मतलब सॉरी, फाइव है वो टू से बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट इधर से इधर सही है, पर क्या ये उल्टा कर दे इसको तो ये सही थोड़ी है। तो मतलब ये implies दैट इधर से इधर सही है, पर वो सेम को रिवर्स कर दे तो सही नहीं हो। मतलब फाइव टू से बड़ा है पर टू फाइव से बड़ा नहीं है, एग्जैक्टली इसका मतलब है। और जैसे मैंने इक्वल टू का साइन दिया, जैसे टू इक्वल्स टू टू है, तो टू टू पे वापस उल्टा करो तो भी सेम है, इसका मतलब ये। इसका क्या मतलब है? स्मॉल ए कोई एलिमेंट है, बिलोंग्स टू सेट ए।
ए समुच्चय ए का सदस्य है। और यहाँ पे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, नहीं है। ऐसा क्यों? कैपिटल ए हमेशा समुच्चय सेट के लिए यूज करा जाता है, स्मॉल ए हमेशा एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसके सदस्यों के लिए यूज करता है। इसका मतलब है ए इज सेट ए इज, पूरा लिख देते हैं, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट। साथ में थोड़ा डेफिनेशन भी लिख देता हूं, सेट ए इज contained in सेट बी। सेट पूरा ए है वो क्या है, सेट बी के अंदर आता है, ठीक है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, समुच्चय इससे लिखा है ना समुच्चय, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। और यहां हो जाएगा ये सेट ए इसका पूरा सेट समुच्चय ए है, वो पूरा समुच्चय बी के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? यदि मैं बोलूं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यहां पे मैं थोड़ा प्रॉपर और इम्प्रॉपर का भी लिख दूंगा। इसका क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट। तो या तो ये x ए में जा रहा है या बी में जा रहा है, ठीक है, दोनों में भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं, समझ गए ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब मैं देखो वापस मैंने यहाँ यूज कर लिया बिलोंग्स टू का, ठीक है ना, जो ऊपर उसका मतलब है। और मैं यदि लिखूं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी बोल दिया, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? पॉज करें। तो हम आगे पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी मैंने ये आपको करवा दिया था। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, मैं सीधा n लिख रहा हूं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं, इसको n बोलते हैं, और i प्लस भी बोल दो, एक ही बात है। ये n आपका, ये सारे नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक है। इज दैट क्लियर? नेचुरल नंबर वैसे इनका डेफिनेशन होता है, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। दुनिया में सबसे पहले नंबर यही आया था, नेचुरल नंबर। क्यों आया था कि कोई चीजों को गिनना की जरूरत पड़ी थी, 1 2 3, फिर उन्होंने सोचा अरे यार कुछ है ही नहीं, तो जैसे मैंने 2 रोटी खाई, मैंने 3 रोटी खाई, मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो क्या बोलूं, 0 रोटी। तो फिर आया होल नंबर, इसको होल नंबर बोलते हैं, ये कंप्लीट कर दिया था, ये फील आया था भाई नेचुरल नंबर को, ये कंप्लीट कर होल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, व्हेन वी ऐड 0 इन नेचुरल नंबर इट बिकम्स होल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 यूनियन n, ठीक है। और W क्या हो जाएगा आपका, 0 1 2 3। फिर आया अगर नेगेटिव में भी तो हो सकता है, ऐसे उधार देने स्टार्ट करे फिर लोगों ने, ठीक है। तो एक के पास कर्जा हो गया 100 रुपए 200 रुपए, तो तेरे पास पैसे कितने हैं कैसे बताऊं यार, प्लस में तो है ही नहीं, -100 रुपए,
-200 रुपए। समझ गए ना, चीजें माइनस में भी तो जाती है। तो यहां से आया आपका इंटीजर आया। फिर इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्ण हो अंक, पूर्ण, इसको बोलते हैं आई और जेड। आई आपका हो गया 0 +-1 +-2 +-3। यदि मैं 2i बोलूं तो क्या हो जाएगा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं आगे इनको काम में लूंगा। 2i क्या होगा? पूरे i को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे इवन ही होंगे इसमें। +-2 +-1 +-6 +-8, ये क्या हो गया? अब कौन सा बचा है? रैशनल नंबर। ये आपका थर्ड गया, ये फोर्थ गया आपका रैशनल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या है। क्यू बोलते हैं इसको। तो आपका क्यू जो होता है, ये कौन सी फॉर्म होती है बताओ रे? वेरी गुड। ये वो एक्स है, फिर यहाँ ऐसे सच दैट इस प्रकार का लिखा है था, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक्स को p/q फॉर्म में लिखे। ये p इसका क्या मतलब है? एंड q, ये क्या इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ एक वेरिएबल फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसको q से डिनोट किया जाता है। 5 इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, इसको लिखते हैं QC से। या सी वर्ड का क्या मतलब है? हाँ करो, गुड मॉर्निंग। अब देखो QC का क्या मतलब है? सी का क्या मतलब है? सी, व्हाट इज सी? कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या होता है? पूरक जिसको बोलते हैं। मैंने एक डायलॉग मारा था, ये एक्सप्लेन करा था, हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मतलब जैसे, हाँ, एक यदि कंजूस है तो दूसरा लाइक पैसे खर्च वाला होना चाहिए, ताकि वो बैलेंस रहे। समझ गए ना? तो ये है, जो एक नहीं है वो दूसरा है। मेरा कहने का मतलब है, जो एक नहीं है वो दूसरा है। तो क्यू सी का क्या मतलब होता है? सारे रियल नंबर से क्यू हटा दो तो ये क्यू सी में है। रियल नंबर मतलब दुनिया के सारे नंबर, उसमें से रैशनल हटा दो, जो बचेगा वो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। तो क्यू सी की डेफिनेशन है, ये वो एक्स है, और यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू p/q, और ये सारी चीज सेम लिख देना, बस नॉट इक्वल टू, ये ऊपर वाले डेफिनेशन। 6 वाला रियल नंबर बता दो क्या है? इसको r से डिनोट किया जाता है, हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या है। क्या होता है ये? ऑल द रैशनल, ऑल द इरेशनल। तो r इक्वल्स टू सीधा q यूनियन q, दुनिया के सारे नंबर -∞ से +∞। ये आपका नंबर सिस्टम हो गया। अब पहला आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। यहां से द सीरियस गेम हैज बिगन। इरेज कर दो इसको, फोटो ले लो इसका। लिखा तो लिखना, क्योंकि मैं ये सारे नोटेशन यूज करूंगा, x बिलोंग्स टू i, सारी चीजें, तो ये क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। यहां से कुछ डेफिनेशन लिखाऊंगा। फर्स्ट, इसमें एक और गेम है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक ऐसी चीज है, इसमें कोई, दिस इज लेंदी, सबसे बड़ी यूनिट यही है, सब बहुत बहुत टाइम लगेगा।
पर इसमें आप सेकंड कर ही नहीं सकते इसके बिना। इट इज जस्ट लाइक दैट, 1 से लेके पूरा 5 तक चलेंगे, बाकी हो ही नहीं सकते ऐसे। इसीलिए दैट वाज द रीजन आई पिक पेपर 2 अर्लियर। उसमें 3 चांस मिल जाते हैं मुझे, 3 क्या 4 मिल जाते हैं। रियल एनालिसिस में सीधा फर्स्ट का बाउंडेड पढ़ाते ही वो पढ़ा सकते हो, और कॉम्प्लेक्स में भी इतना कोई काम नहीं आता। पहली वाली यूनिट काम चल सकता है, दूसरी कर सकते हैं, बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। तो मतलब ओवरऑल देखो तो 5 चांस मिलते हैं, तो जैसे जैसे बच्चे आते रहते हैं उनको दिक्कत नहीं रहती। इसमें ऐसा नहीं है, यदि फर्स्ट अच्छी होगी तभी सेकंड अच्छी होगी, तभी थर्ड अच्छी होगी, और सबसे लेंदी फर्स्ट। तो उस हिसाब से पढ़ना, इसके बिना ये नहीं है। वहां मैंने आपको ऑप्शन दिया था ना 3 पिक कर लो, यहाँ ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, ये करना ही है, बाकी होगा ही नहीं तुम्हारा। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के अनुपात। अब देखो, मैं छोटी छोटी इसके अंदर मैं डेफिनेशन ले रहा हूँ। रियल नंबर लिया मतलब मैं कोई रियल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, इनको रियल नंबर लेके कुछ डेफिनेशन सिखाऊंगा, वो बहुत काम आएगी पूरे पेपर में, ठीक है। पहला, ऑपरेशन किसको बोलते हैं? ऑपरेशन, संक्रियाएं। यहां पे मैं 4 छोटे छोटे लिखा दूं। पहला, ऑर्डिनरी एडिशन। क्या गौरव फॉलोइंग? हाँ गौरव, एडिशन। हिंदी में होगा ये सामान्य गुणन। मैं कुछ ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, सामान्य गुणन। यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो यदि मैं बोल रहा हूं ए और बी दो रियल नंबर है, ठीक है, मतलब सारे में रियल नंबर की बात कर रहा हूं, तो ऑर्डिनरी एडिशन का मतलब ये है ए प्लस बी, मतलब समझ गए ना। तो इसका मतलब सिंपल है, दोनों को बस ऐड करा है, इसका मतलब यही है। यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, ये ए कोई रियल नंबर है, बी यदि रियल नंबर है, तो ऑर्डिनरी एडिशन का मतलब है बस ए प्लस बी, दोनों को ऐड करें, सिंपल सा एडिशन, जैसे 3 + 5 8 होता है, जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य गुणन। ये क्या हो जाएगा, इफ ए इज एनी रियल नंबर एंड, ये मैं यूज देखो, इसका क्या मतलब है, ए बिलोंग्स टू आर, उसकी जगह मैंने ये लिखा है। इसका मतलब बी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी है, मतलब ये सामान्य सा सिंपल सा इनका मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है। इसको डॉट से डिनोट किया जाता है, यहां लिख दो इसको सिंपल प्लस से, इसको सिंपल डॉट। थर्ड, थर्ड ये रैंडम है। रैंडम का मतलब है कोई भी आपका ऐसा आ सकता है, ए कोई रियल नंबर है और बी भी कोई रियल नंबर है। अब इसने ऑपरेशन दे दिया है ए, ये लो, ये बी, तो ये डिफाइन करेगा कि इसका मतलब जैसे दे दिया ए प्लस बी प्लस ए बी या +1। तुम्हें ऐसी होगी जो तुम्हें इसके और इसके अलावा तुम्हें ऐसी चीजें दिखेगी, जैसे ये दे दिया तो इसमें वो देगा रिलेशन के, इनको ऐसे करना है, दो नंबर को ऐड करना है, फिर +1 दे दिया ये। और मैं एक और ऑपरेशन बता दूं, ए कोई रियल नंबर है, बी कोई रियल नंबर है, ये दे दिया आपका क्या बना है, इसको साइन स्टार बना दीजिए, वो कुछ भी वो दे सकता है अपनी मर्जी। ये दे दिया ए प्लस बी प्लस ए बी, तो इसमें ये रिलेशन देगा, दो नंबर रियल नंबर है तो उनके बीच में रिलेशन ए स्टार भी है ना, इसका मतलब है दो को ऐड करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर ऐड करना है। ये हो गया सिंपल एडिशन में ऐड, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, बाकी ये जो रिलेशन होगा उनमें वो देगा, ऐसे काम करना है। इज दैट क्लियर? यहां से आपका आता है
पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट इज क्लोजर लॉ, संवर्त नियम। हिंदी में इसको बोलते हैं संवर्त नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो पूरा गेम इस पे ही, ये जो सारे लॉज हैं इन पे ही टिका हुआ है। संवर्त नियम का क्या मतलब है? यदि ए, मैं रियल नंबर के रेफरेंस में डेफिनेशन लिख रहा हूं, यदि ए रियल नंबर है एंड बी रियल नंबर है, तो ए और ऑपरेशन बी है वो भी यदि रियल नंबर हो जाए तो मैं बोल दूंगा संवर्त नियम एग्जिस्ट करता है। ऑपरेशन कौन सा, ये देखो, मेरी बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा सोचना, ए रियल नंबर ले लिया और ऑपरेशन मैंने ऑर्डिनरी एडिशन का चूज कर लिया, ये तो दो रियल नंबर लिए, 3 और 5, 3 and 5, दीज आर टू रियल नंबर्स, उनको ऐड करोगे, 8 भी तो रियल नंबर है। तो दुनिया के कोई भी दो रियल नंबर ले लो, 1.5 ले लो, 3.2 ले लो, कोई भी दुनिया के दो रियल नंबर ले लो, उनको ऐड करोगे तो वापस क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड, इसका मतलब है रियल नंबर ऑर्डिनरी एडिशन के रिस्पेक्ट में या ऑपरेशन में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इज दैट क्लियर ना? हो सके एक दूसरे ऑपरेशन में नहीं करें, तो ये है ऑपरेशन का रूल। ऑपरेशन देगा, उस ऑपरेशन में लगाने के बाद दो एलिमेंट है, फिर जो ऑपरेशन में बोले वो लगाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और जो मिलेगा वो भी रियल नंबर है हो जाए तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई है। अब इसमें ये ऑपरेशन लगा के देखो, तो देखो प्लस वाले में है, ये चारों मैंने इसीलिए लिखा, आपको क्लियर हो जाएगा। दो रियल नंबर लिया, दुनिया के कोई भी रियल नंबर उठाओ, उनका एडिशन सिंपल करोगे तो रियल नंबर ही आएगा, तो सही बात है। तो ये प्लस में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है रियल नंबर। अब मुझे बताओ, इसमें डॉट में दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होता है, भले एक जीरो और जीरो इज रियल नंबर। ये वाला दो, इसका मतलब क्या है, दो रियल नंबर को ऐड करो फिर उसमें वन ऐड करो तो जो मिलेगा वो भी तो रियल नंबर ही है, तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। दो रियल नंबर का ऐड करा वो रियल नंबर, फिर दो का प्रोडक्ट वो भी रियल नंबर, इन दोनों को ऐड करा वो भी रियल नंबर, तो ये चारों में, चारों ऑपरेशन में क्या हो गया, रियल नंबर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सहचारी लॉ। एसोसिएटिव लॉ तीन एलिमेंट के बीच में यूज किया जाता है, वैसे बार बार वर्ड बीच में भी आता है। इसका मतलब क्या है, ए बी और सी तीनों मैंने ले लिए कोई रियल नंबर है, मैंने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज ऐसी ले ली, मैं सारे पिक करूंगा और रियल नंबर ही पिक करूंगा। यहां पे पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो उसने बोला वो ऑपरेशन लगाया, ठीक है निकिता सिंह? पहले और दूसरे एलिमेंट में जो उसने बोला वो ऑपरेशन लगाया और इनको सॉल्व करके एक कोई वैल्यू आ जाए, सॉल्व करते हो ना, ये भी तो कोई वैल्यू आएगी सॉल्व करोगे, फिर उसका तीसरे के साथ ऑपरेशन लगाया, फिर इन दोनों को सॉल्व करा और एक वैल्यू आ गई, इन दोनों को सॉल्व करा एक वैल्यू आई, फिर इसमें सी में लगाया दोनों पे एक वैल्यू आ गई, ऑपरेशन वो जो बोले। वैसे ही आपने दूसरे और तीसरे में ऑपरेशन लगाया, जो वैल्यू आई, जैसे यहां से एक वैल्यू आएगी, यहां से एक वैल्यू आएगी, फिर उन दोनों में ऑपरेशन लगाओगे, दोनों से मिला के ये वैल्यू, समझ गए ना? और इसमें इन दोनों को सॉल्व करा, एक वैल्यू आ गई, यहां से एक वैल्यू आई, दोनों में ऑपरेशन लगाया, एक वैल्यू आई, तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएगी इसका मतलब है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई। इसका एग्जांपल, ऑर्डिनरी एडिशन लिया, तो जैसे आपने कोई भी दो रैंडम नंबर ये ले लिए 1 2 और 3 ले लिए, एबीसी ले लिए, और मैंने ऑपरेशन ले लिया ऑर्डिनरी एडिशन का, तो पहले 1 और 2 को ऐड करा, क्या आया, 3 आया, फिर इस 3 को ऐड करा तो भी क्या रहा, 6, और पहले मैंने 2 और 3 को ऐड करा 5 आया, फिर भी ऐड करा तो 6 आया, तो मतलब ये इसमें है, ठीक है? इसका मतलब है, बोलोगे क्या, रियल नंबर ऑर्डिनरी ऑपरेशन, ऑर्डिनरी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, लिखने में बहुत लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन करवाऊंगा और तुम्हें मीनिंग समझे या नहीं समझे?
यहां पे क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व, ये मैंने लिखूंगा, अस्तित्व, अच्छा वर्ड है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है? एक तो राइट साइड वाली आइडेंटिटी होती है, एक लेफ्ट साइड की होती है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसको भी मैं समझाऊंगा अभी तुम्हें। मतलब दुनिया के सारे रियल नंबर के लिए यदि आपको ऐसा मिल जाए, ई मिल जाए, ई को भी क्या होना पड़ेगा? रियल नंबर होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? फॉर ऑल, मैंने लिखाया था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट, ऐसा विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए ई, वो भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए सच दैट ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ए आ जाए। इसका मतलब क्या है? मैं ऑर्डिनरी एडिशन ले रहा हूं, ठीक है, दुनिया के सारे रियल नंबर है, ऑर्डिनरी एडिशन का ऑपरेशन लिया, दुनिया के सारे रियल नंबर के लिए मुझे ऐसा कोई रियल नंबर मिल रहा है क्या जिसको मैं ऐड करूं रियल नंबर में तो वापस में सेम रियल नंबर मिले? सोच के देखो, दुनिया के, बिल्कुल सही, 5 लिया, रियल नंबर है, उसमें क्या रियल नंबर ऐसा मिल रहा है जो ऐड करने से वापस 5 आ जाए? 0, ये भी तो रियल नंबर है। यहाँ 2 लिखो, 3 लिखो, 1.5 लिखो, हमेशा तो 0 क्या है? 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यही मैं ऑपरेशन चेंज कर दूं मल्टीप्लाई वाला, एक रियल नंबर में मैं ऐसे क्वांटिटी मिल रही है क्या जिसको मल्टीप्लाई करने से वापस वो सेम रियल नंबर मिल रहा है, वो 1 है, दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये सारी चीजें और होगी, पर ये समझ में आया डेफिनेशन। और यहां पे ये एक चीज, ये कौन सी, ई राइट साइड में है ना, तो इसको राइट साइड की आइडेंटिटी बोलते हैं, और यदि ई लेफ्ट साइड में है ना, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो एक ऐसा आइडेंटिटी को उल्टा हो गया, बस जैसे 5 प्लस 0 कर रहे हैं ना, 0 प्लस 5, इट्स जस्ट लाइक दैट, दोनों सेम होनी चाहिए और एक इक्वल आना चाहिए। ये क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। समझ में आया या नहीं आया? अब यहां एग्जिस्टेंस ऑफ, एक है ना, पूरे ग्रुप के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। आगे जाके मैं प्रूफ करवाऊंगा, आइडेंटिटी एक ही होती है, उसमें 2 आइडेंटिटी लेके कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। वैसे ही पूरा पूरा ग्रुप है ना भाई, कोई भी रियल नंबर, आइडेंटिटी 0 ही है ना, एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही है, और मल्टीप्लीकेटिव 1 है, तो आइडेंटिटी होती है पूरे ग्रुप के लिए यूनिक होती है। मैं ग्रुप की डेफिनेशन भी आगे लिखूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब क्या हो गया? प्रतिलोम का, प्रतिलोम का अस्तित्व, अस्तित्व, ठीक है, प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होगा? ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब है, बोलो। ए बिलोंग्स टू रियल, हर एक रियल नंबर के लिए एक ऐसा ए इनवर्स होना चाहिए, इसका मतलब 1/a नहीं, ठीक है, ऐसा ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको भी रियल नंबर ही होना पड़ेगा, सच दैट ए में जो वो बोले ऑपरेशन, ए इनवर्स लगाओगे तो क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। दिस इज राइट साइड का इनवर्स, ये आपका लेफ्ट साइड, 1 नहीं आ जाए, ई आ जाए। तो पहले तो इनवर्स में ई का रोल है, तो जिसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होगी, ई इनवर्स होगा ही नहीं भाई। ई ई ही नहीं है तो इनवर्स कहां से आएगा? इनवर्स के फॉर्मूले अब समझना है इसको। 5 है, कोई रियल नंबर है, उसमें कौन सा रियल नंबर ऐड करूं? मैंने ऑपरेशन ले लिया, क्या ऑर्डिनरी एडिशन ले लिया, ठीक, ऑर्डिनरी मतलब जोड़ना चाहिए। 5 में क्या ऐसा रियल नंबर मिल रहा है क्या जो ऐड करने से 0 आ रहा है? भाई ऑर्डिनरी एडिशन लिया, उसके लिए आपको पता चल रहा है ई होता है 0, ठीक है,
5 में क्या ऐसा रियल नंबर ऐड करने के लिए मिल रहा है मुझे दीक्षा कि वापस 0 आ जाए? 5 में क्या ऐसा रियल नंबर ऐड कर मिल रहा है क्या जिसको ऐड करने से 0 आ जाए? -5, बिल्कुल सही। तो 5 का इनवर्स क्या है? -5। ठीक है। 3 में क्या ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो ऐड करने से 0 आ जाए? -3। इनवर्स होगा वो हर एक एलिमेंट का अलग अलग। ठीक है। और आइडेंटिटी पूरे की एक ही होगी, एडिटिव प्लस ऑपरेशन है, आइडेंटिटी 0 है। डॉट ऑपरेशन हो जाए, ध्यान से सुनना। तो ई क्या है यहाँ पे? 1 है। ई क्या है यहाँ पे? 1 है, क्योंकि भाई ए में 1 से मल्टीप्लाई करने से तो ए मिल रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ ऑपरेशन कौन सा? डॉट का। एक रियल नंबर में मल्टीप्लाई करने का कोई रियल नंबर मिल रहा है जो 1 है, जैसे 5 ले लिया। 5 को कोई ऐसा रियल नंबर मिल रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए? 1/5, और ये एक रियल नंबर है। तो मतलब क्या हुआ? रियल नंबर प्लस के ऑपरेशन में भी आइडेंटिटी मिल रही है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है, और मल्टीप्लीकेशन में भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 0 लोगे रियल नंबर और ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन का, इनवर्स हो जाएगा 1/0। 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए? तो मतलब सारे रियल नंबर का इनवर्स मिल रहा है मल्टीप्लीकेशन में 0 के अलावा। इज दैट क्लियर? बस ये आ गया। इनवर्स की डेफिनेशन समझ में आई या नहीं? उसके बाद कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है? यदि मैंने फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, दो एलिमेंट ए और बी दोनों क्या है? रियल नंबर है, सच दैट, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम चेंज करना, क्रम विनिमय, विनिमय। कोई भी दो रियल नंबर लिए ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी, यदि बी ऑपरेशन ए आ जाए तो मतलब हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई। और ये देखो एडिशन में है या नहीं? भाई 5+3 करो और 3+5 करो, आना तो 8 ही है। तो मतलब है रियल नंबर ऑर्डिनरी एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। इज दैट क्लियर? कम्यूटेटिव लॉ लिख रहे हैं। इज दैट क्लियर? और मल्टीप्लीकेशन में भी रियल नंबर भाई 3 × 3 करो, 3 × 2 करो, 2 × 3 करो, सेम ही तो बात है। तो इसका मतलब है रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ही, ये पूरा आपका इस पे ही ग्रुप की डेफिनेशन में ये पांचों प्रॉपर्टीज बहुत काम आएगी। अब देखो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्लोजर लॉ क्या होता है? दो एलिमेंट, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया और जो मिला वो भी यदि उसको बिलोंग करे, ठीक है, दो कोई रियल नंबर है, उनके बीच में जो ऑपरेशन देगा वो लगाने के बाद जो मिला वो भी रियल नंबर आ जाए, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। एसोसिएटिव, दो एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड में ऑपरेशन लगाया, फिर तीसरे पे लगाया, और सेकंड और थर्ड लगाया, फिर पहले पे लगाया, दोनों इक्वल आ जाए तो क्या? एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई। आइडेंटिटी क्या होता है? एक एलिमेंट ऑपरेशन ई, वापस वही एलिमेंट आ जाए तो आइडेंटिटी हो जाएगा इनवर्स। ए ऑपरेशन ए इनवर्स यदि ई आ जाए, इनवर्स, और वापस क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव। ये पांचों याद रखने, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। बोलो और कम्यूटेटिव। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, बाकी